रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। जय जय श्री सीताराम। प्रिय भक्तजनों, रविंद्र जैन ग्रुप द्वारा प्रस्तुत की जा रही सुनो श्री राम कहानी के पिछले एपिसोड में आप सबने सुना कि भगवान श्री राम लक्ष्मण जी, सीता जी और सुतीक्षण मुनि के साथ वन की यात्रा में आगे बढ़ते हैं और लक्ष्य होता है अगस्त्य मुनि का आश्रम। अब हम आपको सुना रहे हैं उससे आगे की कथा। भक्तजनों, सुतीक्षण मुनि के आश्रम से सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ जब राम जी अगस्त्य मुनि के आश्रम की ओर बढ़े तो अगस्त्य मुनि का आश्रम आने से पहले उनके भाई का आश्रम दिखाई दिया, जो बड़ा ही भव्य, दिव्य, रमणीय और पावन था। यज्ञ की अग्नि और हवन की सुगंध सारे वातावरण को और भी पवित्र कर रही थी। राम जी ने लक्ष्मण जी को उस आश्रम की महत्ता और अगस्त्य जी के विषय में बताते हुए कहा, लक्ष्मण, इन्हें पुण्य कर्मा महात्मा के बड़े भाई अगस्त्य जी ने सारे संसार के हित के लिए सबके काल स्वरूप वातापी और इल्वल का दमन करके इस दक्षिण दिशा को सुरक्षित बना दिया था। लक्ष्मण, एक समय की बात है, यहां क्रूर स्वभाव वाले दो राक्षस रहते थे, जिनके नाम थे वातापी और इल्वल। ये दोनों भाई थे और इसी वन में एक साथ रहा करते थे। ये दोनों महाअसुर ब्राह्मणों, तपस्वियों, ऋषि मुनियों और संतों की हत्या करने वाले थे। निर्दयी इल्वल ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके संस्कृत बोलता हुआ जाता और श्राद्ध के लिए ब्राह्मणों को निमंत्रण दे आता। जब ब्राह्मण भोजन के लिए एकत्रित हो जाते तो वातापी भोजन का स्वरूप धारण कर लेता था और इल्वल इन्हें भोजन के स्वरूप में ब्राह्मणों को खिला देता था। सभी आमंत्रित ब्राह्मण जब भोजन कर लेते तब इल्वल ऊंचे स्वर से अपने भाई को बोलता, भाई बाहर निकल। अपने भाई इल्वल की बात सुनकर वातापी उन ब्राह्मणों के पेट से भेड़ बकरे की आवाज करता हुआ उनका पेट फाड़ फाड़ कर बाहर निकल आता था। इसी प्रकार इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले उन मांसभक्षी असुरों ने प्रतिदिन मिलकर हजारों ब्राह्मणों का विनाश कर डाला। उस समय देवताओं की प्रार्थना से महर्षि अगस्त्य ने श्राद्ध में भोजन का रूप धारण करने वाले उस महाअसुर को जानबूझकर खा लिया। जब सारा श्राद्ध कर्म संपन्न हो गया तो हर बार की भांति इस बार भी इल्वल ने अपने भाई वातापी को कहा, भाई बाहर निकलो। उसकी इस बात को सुनकर मुनि श्रेष्ठ
अगस्त्य ने हंसते हुए कहा, अरे मूर्ख निशाचर, भोजन रूपधारी तेरे भाई वातापी को मैंने खाकर पचा लिया। वह तो यमलोक में जा पहुंचा है, अब उसमें निकलने की शक्ति कहां? तेरा ये दुराचार, अत्याचार, आतंक अब समाप्त होने को है। तूने बहुत से ऋषि मुनियों, साधु संतों को इसी प्रकार मारकर खाया है, परंतु अब तेरा ये भाई मेरी जठराग्नि द्वारा जलकर यमलोक पहुंच चुका है। अगस्त्य मुनि की ये बात सुनकर इलबल ने क्रोध में भरकर उन्हें मारने का प्रयास किया, परंतु उसने ज्यों ही अगस्त्य मुनि पर धावा किया, त्यों ही अपने तेज से उद्दीप्त होने वाले अगस्त्य मुनि ने अपनी अग्नि समान भयंकर दृष्टि से उस राक्षस को जला डाला और इस प्रकार उन ब्राह्मण घाती, संत घाती, दुराचारी राक्षसों का अंत हुआ। जिन महर्षि अगस्त्य ने साधु संतों, ब्राह्मणों और तपस्वियों पर उपकार करने के लिए उन भयंकर राक्षसों का अंत किया था, उन्हीं के भाई का यह पावन आश्रम है, उसे सादर प्रणाम करना चाहिए। भक्तजनों, परम पावन आश्रम को प्रणाम करते हुए वे दोनों भाई अगस्त्य ऋषि के छोटे भाई के उस आश्रम में आ गए। महर्षि अगस्त्य के भाई ने उनका सादर सत्कार किया। उसके पश्चात भगवान श्री राम ने उनसे विदा मांगते हुए कहा, भगवान, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं और अब आपकी अनुमति और सहमति से आपके बड़े भाई मुनिवर अगस्त्य का दर्शन करने के लिए यहां से प्रस्थान करना चाहता हूं। तब उन महर्षि ने कहा, बहुत अच्छा भगवान। इस प्रकार उनकी आज्ञा लेकर भगवान श्री राम वन की शोभा को देखते हुए आगे बढ़े। जब अगस्त्य मुनि का आश्रम निकट आ गया, तब प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को संबोधित करते हुए कहा, लक्ष्मण, यह उन्हीं अगस्त्य मुनि का आश्रम समीप दिख रहा है, जिन्होंने एक समय सूर्य को ढकने के लिए उठते हुए विंध्य पर्वत को अपने प्रताप से ऊपर उठने से रोक दिया था। एक बार पर्वत श्रेष्ठ विंध्य सूर्य भगवान का मार्ग रोकने के लिए धीरे धीरे ऊपर उठने लगा, जिसके कारण उसके दक्षिण की ओर घोर अंधकार छा गया। सृष्टि की परंपरा बिगड़ने लगी, प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा, जीवों को कष्ट पहुंचने लगा। तब ऋषि मुनियों, संतों और देवताओं की प्रार्थना पर महर्षि अगस्त्य ने अपने प्रताप से उसे बढ़ने से रोका। तब से आज तक निरंतर उन्हीं के आदेश का पालन करता हुआ वह विंध्य पर्वत कभी ऊपर नहीं उठा और जितना बढ़ा था वहीं रुका हुआ है, और तभी से उनका नाम अगस्त्य पड़ गया। इन्हीं महात्मा अगस्त्य ने
एक बार देवताओं के हित के लिए समुद्र का भी शोषण कर लिया था, अर्थात पूरा समुद्र पी गए थे। कारण यह था कि कुछ असुर देवताओं से युद्ध करते और उसके बाद समुद्र में छुप जाया करते थे, जिससे उन्हें खोज कर मार पाना देवताओं के लिए असंभव हो जा रहा था। धर्म, देवता और संसार के हित के लिए अगस्त्य मुनि ने समुद्र का सारा जल पी लिया और वे सभी राक्षस देवताओं को दिखने लगे। तब देवताओं ने उन राक्षसों का वध करके संसार की रक्षा की, धर्म की रक्षा की और प्राकृतिक व्यवस्था को यथावत बनाए रखने में सफल हुए। इन महात्मा अगस्त्य के आश्रम में देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि निरंतर आते रहते हैं और उनकी उपासना करते रहते हैं। ये ऐसे प्रभावशाली मुनि हैं कि इनके आश्रम में कोई झूठ बोलने वाला, क्रूर कर्म करने वाला, मूर्ख अथवा पापाचारी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। यहाँ धर्म की आराधना और साधना करने के लिए देवता, यक्ष, नाग और पक्षी नियमित आहार करते हुए निवास करते हैं। इसी आश्रम पर अपने शरीर को त्याग कर अपनी आयु पूर्ण कर अनेकानेक सिद्ध महात्मा महर्षि नए शरीर को धारण करके सूर्य समान तेजस्वी बनकर विमान द्वारा स्वर्ग लोक को जाते हैं। इसी प्रकार उस वन प्रांत, उस परम पावन आश्रम और महर्षि अगस्त्य की महिमा का बखान करते हुए भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित अगस्त्य मुनि के आश्रम में प्रवेश करते हैं। अपने शिष्यों से सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आते हुए भगवान श्री राम के आगमन की सूचना पाकर महर्षि अगस्त्य अपने अन्य शिष्यों के साथ उनके स्वागत के लिए आश्रम से बाहर निकलते हैं। उन्हें आते देख भगवान श्री राम उनके समीप जाते हैं और उनके दोनों चरण पकड़ लेते हैं। जो भगवान श्री राम समस्त योगियों के मन में निवास करने वाले हैं और समस्त साधकों का सारा ध्यान जिन भगवान श्री राम में सदैव लगा रहता है, वही धर्मात्मा श्री राम उस समय विदेह कुमारी सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ महर्षि अगस्त्य के चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़ के उनके सामने खड़े हो गए। प्रिय भक्तजनों, सुनो श्री राम कहानी में आज की कथा यहीं तक। हमारे अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री राम से मिलकर अगस्त्य मुनि ने कैसे उनका आदर सत्कार किया और कैसे कैसे दिव्य अस्त्र शस्त्र उन्हें प्रदान किए। इन समस्त अद्भुत कथाओं को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ जुड़े रहें और कमेंट करके हमें अवगत कराते रहें। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम।
रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा